आगरा 2017 के पहले सबसे गंदे शहरों में से गिना जाता था और प्रदूषण इस कदर था कि सुप्रीम कोर्ट को सभी उद्योग बंद करने पड़े थे। कोई नया निर्माण नहीं होने दिया था। अव्यवस्था और अराजकता को जन्म नहीं देने दिया गया था। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता को बढ़ावा देने के लिए उस समय सुप्रीम कोर्ट को तत्कालीन सरकार को बैन कर तमाम प्रकार की कानूनी पाबंदी लगानी पड़ी थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर आपने उत्तर प्रदेश के अंदर बदलती हुई इस तस्वीर को देखा है। आगरा आज स्मार्ट सिटी के रूप में नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। आगरा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधा। जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारा भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। याद करिए 2014 के पहले कांग्रेस ने देश के अंदर अविश्वास, अराजकता और भ्रष्टाचार को इतना चरम पर पहुंचा दिया था कि देश के अंदर चारों ओर अराजकता का सा वातावरण था। राजनीति अविश्वास के दायरे से गुजर रही थी। जनमानस को शासन प्रशासन पे विश्वास नहीं रह गया था और उन परिस्थितियों में गुजरात की धरती जो सदैव से संकट की साथी रही है, यह देश जब जातीयता के उसमें डूबा हुआ था, व्यापक देश के अंदर उस कालखंड में धर्मांतरण के माध्यम से यहीं के मूल जाति को अल्पसंख्यक बनाने का प्रयास हो रहा था, तब गुजरात की धरती ने स्वामी दयानंद सरस्वती देश को दिए थे। जब देश की आजादी की लड़ाई आगे बढ़ रही थी, लोगों के मन में लगता था कि अब ये देश कभी आजाद नहीं हो सकता, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गुजरात की धरती ने भारत को दिया था। देश की आजादी के बाद ब्रिटिशर भारत को कई टुकड़ों में बांटना चाहते थे। भारत की एकता कैसे होगी, जब ये एक चुनौती थी, तब लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी तो गुजरात की धरती ने देश को दिए थे, जो भारत के एकीकरण के शिल्पी बने थे। और जब भारत की राजनीति अविश्वास, अराजकता और भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ चुकी थी, तब गुजरात की धरती ने श्री नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री देकर के भारत की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम भी किया। आज इसी का परिणाम है कि वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है।